नशियात ने ज़्यादा ख़वातीन को बुरी तरह मुतासर किया है और हालात में आपको पता है तेज़ी से होने वाली अबतरी उन्हें ज़हनी मसाइल से दो चार करती है और उस ज़हनी कुर्ब से निकलने के लिए अब ख़वातीन भी तेज़ी से नशे की लत में मुब्तला होने लगी हैं, जो कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी बनती जा रही है। तो औरतों में नशों की बढ़ती जो शरह है वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तो गरीब औरत अपने मसाइल से निजात हासिल करने के लिए नशे को अपना बेहतरीन दोस्त तस्वुर कर लेती है और वो ख़वातीन जिनके पास वाफिर मिकदार में पैसे होते हैं वो दूसरी औरतों को देखा देखी नशा शुरू कर देती हैं। हाई सोसाइटी की औरतों के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दौर में नशा आवर चीज़ों की इकसाम भी काफ़ी बढ़ चुकी है। दुनिया में बताया जाता है कि 500 से ज़ायद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे मुनशियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुकूमत की तरफ से इस अहम मसले के लिए कोई इक़दामात मुरतब नहीं किए गए हैं? क्यों इन नशों की दस्तरस बहुत आसानी के साथ गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक होती है? तो नशे की सप्लाई लाइंस क्यों नहीं काटी जा रही हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम है। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़िकार साहब, बहुत दफ़ा हमने इस इशू को हाईलाइट किया है कि एक तो नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन बढ़ती जा रही है, ख़वातीन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रुझान बढ़ता जा रहा है मुनशियात का। क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? आप इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाते रहते हैं। क्या ये भी ज़िंदगी से फ़राग हासिल करने का उन्हें एक ज़रिया मिलता है या समझती हैं कि इससे हमें चीज़ें जो है वो कम डिस्ट्रैक्ट करेंगी या डिस्टर्ब करेंगी? अभी आपने जो स्टार्ट में बातें की है ना, मैं उसी को लेता हूँ। ख़वातीन के दो तबके हैं, एक अपर क्लास की ख़वातीन है एंड मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। इस वक्त जो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन में जो एडिक्शन की रेशो में इजाफा हो रहा है, अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह हम देखते हैं सड़कों बागों पार्कों में ख़वातीन जो लाहौर के हॉटस्पॉट मुकाम हैं, मर्दों के साथ यंग लड़कियां पढ़ी लिखी वो भी नशा करती हैं, होती हैं। उसके बाद ऐसी ख़वातीन आती हैं जो गाड़ी से उतरती हैं और इंजेक्शन लगा के ना ड्रग एडिक्ट से चली जाती हैं। उसके बाद वो ख़वातीन जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छा लिबास पहनती हैं, बड़े बड़े घर हैं, एक स्टेटस को एक सिंबल जो अडॉप्ट करना है सोसाइटी में, वो बेगमात जो हैं वो अगर जिस्म में थोड़ी सी मोटी हैं तो डॉक्टर के पास जाती हैं। अभी आपने जिस तरह ये अभी खाने पे प्रोग्राम किया था, अगर आपका जिस्म, तो सब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग का सहारा लें। खाने के बाद आप सिगरेट का इस्तेमाल करेंगी तो वो आपके पेट में, आपके जिस्म में कमी वाक़या होगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं, फिर एक ऐसा ग्रो, एक ऐसा तबका उनका जो अपर क्लास के हैं, वो ख़वातीन ऑलरेडी पहले नशे का शिकार होती हैं। और यकीनन नशा एक शख्स अकेला नहीं करता, एक ग्रुप की सूरत में करता है। फिर वो देखा देखी कि यार वो पीछे ना रह जाए, मैं भी इस्तेमाल करूँ। अब आप देखें वेप या वाइपिंग जिसे कहते हैं, नई जो इंट्रोड्यूस हुई है ई सिगरेट, वो ख़वातीन के हर बैग में मौजूद है इस वक्त। बड़ी बड़ी अपर क्लास जो भी ख़वातीन बड़ी सोसाइटी में हैं, जिनके एक अपने ग्रुप हैं। अच्छा, वेप सिर्फ बड़ी सोसाइटी की ख़वातीन में नहीं है, मिडिल क्लास में भी है? मिडिल क्लास में ये निकोटिन पैचेस हैं। अच्छा। और वो इसलिए उसका एक्सपेंसिव ज़्यादा है, महंगी है, 10,000 की है, कोई 12,000 की है, कीमतन वाइज आम बंदा उसे नहीं ले सकता। वो जिनके पास पैसे हैं, वो ख़वातीन फिर इसका इल्लत का शिकार होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का एक लेवल है, जिस तरह आप खाना खाते हैं, मैं चाय का एक मैक्सिमम एक चाय का कप पीऊँगा, दूसरा मैं चाय का कप नहीं पी सकता इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो जी। इसी तरह आप एडिक्शन में भी बॉडी का लेवल है। सही। अगर आप, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जो सड़कों बागों पार्कों में ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं, वो 6 से 7 इंजेक्शन लगाते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के, डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेता, वो लगाते हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन जो पानी में मिक्स करके हीरोइन का लगाते हैं, अपनी बॉडी के लेवल को, अपनी डोज को कंफर्टेबल करने के लिए। अगर वो नहीं लगाते, अगर वो बॉडी का लेवल पूरा नहीं होता, जो प्लेयर आपको पहली डोज में मिला था ना, जो पहली डोज जिंदगी में आपने फर्स्ट स्टेप पे डोज ली थी, चाहे वो हीरोइन की ली, चर्स की ली, कोकीन की, हैश की, उस डोज को लेने के लिए आप डोज बढ़ाते जाते हैं, उस प्लेयर को लेने के लिए। वो प्लेयर आपको नहीं मिलता और जिस वजह से आप नशे। ख़वातीन का रोल इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में।
मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की निस्बत 70% बेहतर पैगाम पहुँचा सकती हैं। अगर ख़वातीन जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ ही काम करें तो मैं समझता हूँ मर्दों की निस्बत उनका पैगाम बेहतर और अच्छे तरीके से सुना जाता है। हमारी टीवी की बहुत सी मार्केटिंग में पब्लिसिटी ऐसी है कि जिसमें ख़वातीन नहीं होगी, उसमें वो जो ऐड है वो नहीं होगा। तो ख़वातीन के जो मुख्तलिफ रूप हैं, स्टेजेस हैं, यानी आप बच्ची से लेके आप बेटी हैं, माँ हैं, बहू हैं, बीवी हैं, सास हैं, नंद, जो भी आपका स्टेटस है, आप उस स्टेटस के तहत ड्रग्स के खिलाफ भरपूर तरीके से काम भी कर सकती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, जैसे हमने नौजवानों पे बात की थी कि वो भी ऐसी कंपनी में बैठते हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ से देखा देखी भी बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक चीज़ हो सकती है कि इनिशिएटिव वहाँ से लिया जाता और उसके बाद ये एक चीज़ उनको लत लग जाती हो। असल एक ग्रुप होता है कि अगर 4 बंदे नशा कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल ही हैं या मेल हैं, तो मैं उसमें अगर एंटर होता हूँ तो मैं बड़ा माइनस सा अपने आप को फील करता हूँ, नहीं यार मैं इनसे नहीं। वो आपको ना ताने देते हैं, ओ यार इसको शुरू करो, क्या है तुम बड़े बुज़दिल हो, एक मरतबा देखो तो सही। जब वो एक मरतबा देखो सही, इसको ट्राई करो, वो ट्राई करने के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी इल्लत का शिकार हो जाते हैं। फिर ये है कि जब आप ग्रुप में बैठते हैं नशा करने के लिए, एक आदमी चाहे वो ख़वातीन क्यों ना हो, एक आदमी ड्रग्स लेके आता है, अच्छा। एक आदमी पैसे खर्च करता है, एक वेन्यू जगह प्ले देता है, और चौथे नंबर पे नए आदमियों को घेर के लेके आना। यानी ये 4 कंपोनेंट हैं जो ड्रग्स की फील्ड में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो ग्रुप की सूरत में नए बंदों को लेके आना, ड्रग्स लेके आना, पैसे लेके आना। क्योंकि एक आदमी जिसने, चाहे वो ख़वातीन क्यों ना हो, जब उसने ड्रग शुरू की है तो ऑब्वियसली कि उसके पास पैसे एक ना एक दिन ख़त्म होंगे। वो घर से चोरी करेंगे, चीज़ें सेल करेंगे, रिलेटिव से पैसे लेंगे, घर के अंदर से जो पैसे होंगे वो चोरी करेंगे। हम अक्सर, मेरे पास जो केसेस आए हैं मैंने देखा है, हम 80% अपर क्लास के लोग जो अपने जो सर्वेंट पे जो काम करने वाले, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने हमारे घर से चीज़ चोरी कर ली, इसने पैसे चोरी कर लिए, इसने जेवर चोरी कर लिया। हकीकत में अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, डीपली जाया जाए उसमें, तो उनका बच्चा या बच्ची ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपनी ड्रग्स के पैसों को पूरा करने के लिए, पैसों की नीड के लिए घर से चोरी चकारी करते हैं, और वो फिर इल्ज़ाम लग जाता है उन जो काम करने वाले हैं। काम करने वाले, मैं मानता हूँ काम करने वाले करते हैं, लेकिन इतनी तादाद में एक बंदा 10 साल से आपके पास काम कर रहा है तो जाहिर बात आपका ट्रस्ट उस पर बिल्ड हो जाता है। आप घर की हर चीज़, वो आपका सेकंड घर का वो फ़र्द होता है, उसको हर चीज़ का पता होता है। तो ख़वातीन में ये जो इल्लत है ना, ये भी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब सड़कों पे आप देख लें, जो लाहौर के हॉटस्पॉट मकामात हैं, अभी आप लक्ष्मी चौक में चले जाएं, लाहौर होटल से शुरू हो जाएं, लक्ष्मी चौक तक आपको 10-12 ख़वातीन नज़र आएंगी। दाता दरबार चले जाएं, अली पार्क में चले जाएं, उसके बाद नहर के ऊपर चले जाएं, हरबंसपुरा, उससे आगे आ जाएं, लालपुल, फतेहगढ़, मुगलपुरा, धर्मपुरा, फिर ये हमारा जो FC कॉलेज के जो मुस्लिम टाउन मोड़ है, जहाँ 4 वो पुलिस स्टेशन लगते हैं, वहाँ ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम मर्दों के लिए कोई काम नहीं कर सके तो ख़वातीन के लिए किस तरह काम करेंगे। हमें दोनों के लिए, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए भी एक भरपूर तरीके से जामे कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। वो भी तक नहीं हम कर सके। एग्जैक्टली, मतलब दोनों के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मनशियात का इस्तेमाल है। तो आपको क्या लगता है फिर किस तरह इसको चीज़ों को आगे बेहतर बनाया जा सकता है? 12 हम इस अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी 2-3 केस है ख़वातीन के। अच्छा। डिफेंस से उनका ताल्लुक था। सही। एक फैमिली की 2 बहनें इकट्ठी, उनको अभी ट्रीटमेंट में रेफ़र किया है, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। वो बच्चियों की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक बहन पहले नशा करती थी, फिर उसकी शादी हुई, उसको 1 वीक के बाद डिवोर्स हो गई, वालिदैन ने फिर उसकी शादी की। फिर 2 महीने के बाद ससुराल वालों ने कहा पहले इसका नशा ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था ये नशा करती है, उन्होंने भेज दिया। उसने अपने ग्रुप में अपनी दूसरी बहन को साथ शामिल किया, और जब वो दूसरी बहन को शामिल किया तो वो उनका तरीका कार ये था कि वो रात को तैयार होती थी, 6 बजे 7 बजे चली जाती थी। वो डिफेंस के एरिया में मुख्तलिफ जो बड़े बड़े घर हैं, जहाँ बात तो ऐसे घर हैं जिनके अंदर बार सिस्टम भी है, बच्चे, वालिदैन समझते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हकीकत में बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, बच्चे नशा कर रहे होते हैं। अब आज जो है वो अमूमन, अब किसी ख़वातीन को भी देखें
वो भी आइस का इस्तेमाल कर रही हैं। किस ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? ज़्यादा इस्तेमाल जो ड्रग्स का मेल एंड फीमेल में अब आइस का बढ़ चुका है। आइस का है, दोनों साइड से। उसकी वजह ये है कि आइस आज से 4-5 साल पहले उसकी डोज प्राइस थी, क्योंकि इसका ना प्राइस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। प्राइस, कीमत और सप्लाई के साथ, सही, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ। अब ड्रग्स जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। आइस जो है लोकल बन रही है, वीड जो है वो लोकल तैयार हो रही है। अब वो बाहर से नहीं कोई इतना प्रेशर हम पे कि हम जी बाहर से आ रहे हैं, स्मगल हो रही है। अब जारी बात, जब जो चीज़ मार्केट में आई है वो बाई वन और गेट वन फ्री वाला हिसाब है। ये भी इसमें है। अच्छा। इसमें क्रेडिट है बहुत ज़्यादा। आप जो बेचने वाला है, सप्लायर है, वो क्रेडिट देता है आपको। पिल जो है, टैबलेट, एस्टेसी, LSD टैबलेट, जिसे पार्टी ड्रग कहते हैं, वो खवातीन को लगाई जाती हैं। अच्छा। जो बड़े ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ की खवातीन जो हैं, उनके बॉस जो आपस में मिल के पार्टियाँ करते हैं, वीकली पार्टियाँ। अब एक ऐसा बिजनेस है, मैं उसका नाम नहीं लेता, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आजकल बड़ा फेमस है बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस कह लें आप। प्रॉपर्टी की डील दुबई में होती है, बड़ी डील। उसमें आप डांस होते हैं, पार्टियां होती हैं, और वो डील तय की जाती है कि जनाब इस तरह, और वो खवातीन के जरिए करवाई जाती हैं। और खवातीन ज़्यादा अब आइस की तरफ बढ़ रही हैं।